A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, is standing at some distance from a 30 meter tall building. बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है और बॉय यानी लड़के की हाइट है आपके पास 1.5 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो बेटा, ये ई पॉइंट हो जाएगा. ये सपोज करो यहाँ से देख रहे हैं, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60. शुरू में जब उसने बिल्डिंग को देखा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है, और फिर बाद में देखा है तो 60 है ना. कितना है बाद में? हाँ बेटा, लड़के की हाइट है 1.5 मीटर और बिल्डिंग की टोटल हाइट है 30 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो ये बताना कितना डिस्टेंस चला है वो, क्या कैलकुलेट करना है. आप ए बी कितना दे रखा है इसमें? ए बी 1.5. यस सर. और सी डी कितना है? सी डी 30 मीटर. अगर ए बी 1.5 है तो क्या डी भी 1.5 है? यस सर. यस सर. अगर ए बी 1.5 है बेटा तो क्या डी भी 1.5 है? यस सर. और सीई निकालो यहां से. सीई कैसे निकालोगे? 30 माइनस 1.5. यस सर. ये आपकी 28.5 आ जाएगी. कितनी आ जाएगी? 28.5. 8.5. क्योंकि ये टोटल 30 थी, इसमें से 1.5 माइनस हो गया तो कितना बच गया? 28.5. अच्छा बेटा, इसमें आप ए ई को एक्स ले लो. लेट ए ई इक्वल टू एक्स, बल्कि ये ले लो ए पी को एक्स ले लो, ए पी को एक्स ले लो और पीई को वाई ले लो. ऐसे कर लो, ए पी को एक्स ले लो, पीई को वाई ले लो. ठीक है, यस सर. ए पी एक्स ले लिया, पीई वाई ले लिया, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की. एक्स की. पहले ये वाली ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल सीपीई, इन ट्रायंगल सीपीई. एंगल कितना है सीपीई में? 60 डिग्री. 60 डिग्री. हाँ, तो tan 60 का फॉर्मूला लगा दो. tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है सीई, परपेंडिकुलर है सीई और बेस है बेस पी. पी. ठीक है, यस सर. परपेंडिकुलर है सीई और बेस है पीई. tan 60 की वैल्यू कितनी है? 2 3. tan 60 है 3. सीई है 28.5 और पीई वाई है. के वाई. पीई कितना है? वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 28.5 अपॉन √3.
Yes, sir. अब इसको रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो? Rationalize. Root 3 से multiply और divide. 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, Yes, sir. कितना आ गया ये? 28.5 रूट 3 9.3. 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल कर दो। 9.5 root 7. 9.5 रूट 3 आ जाएगा ये। Yes, sir. y की वैल्यू कितनी आ गई? 9.5 root 9.5 3. root 3. अब पूरी ट्रायंगल ले लो ACE। कौन सी ट्रायंगल ले लो अब? AC. AC. हाँ, इन ट्रायंगल ACE। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसमें एंगल कितना है ACE में? 30. 30 degree. तो tan 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर 1 अपॉन by root 3. 1 by root 3. 1 बाय रूट 3। और परपेंडिकुलर कितना है इसमें? CE। 28.5. और बेस है AE। बेस कितना है? AE. तो 1 बाय रूट 3 इक्वल टू 28.5। और 28.5. AE किसके इक्वल है? x प्लस वाई। Yes, sir. क्रॉस X मल्टीप्लाई plus कर दो, x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 28.5. 28.5 इंटू रूट 3। सर y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते. हाँ, कर देंगे अभी, y की वैल्यू पुट कर देंगे अभी। तो x आ गया 28.5 रूट 3 माइनस वाई, 28.5 रूट 3 माइनस वाई। और y की वैल्यू कितनी आई थी? 9.5 root 3. 9.5 रूट 3। तो 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3 कितना आ गया? 19. 19 रूट 3 आएगा। चेक करो एक बार, 19 रूट 3। डिपिन क्लियर है? Yes, sir. कितना डिस्टेंस चला है इसका मतलब वो? 19.9. From a point on the ground, from a point on the ground, the angle of elevation of the top, bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60। एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है किसी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है बेटा? बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 meter. बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। और जो बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, जो मोबाइल टावर वगैरह होते हैं ये, और ये किसी पॉइंट डी से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम का एंगल है वो है 45 डिग्री, और फिर इसके टॉप का एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है? Yes, sir. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालनी है? Height of tower. टावर की हाइट निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? Perpendicular.
बिल्डिंग की हाइट 20 कितनी मीटर। दे रखी है? 20 मीटर। 20 मीटर। लेट ए बी इक्वल टू एच। तो बेटा ए सी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, एच प्लस 20। 20 प्लस एच प्लस 20 ऐड होंगे नहीं, ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब पहले ले लो इन ट्रायंगल और सी डी को एक्स ले लो। सी डी को क्या ले लो? एक्स। एक्स। X। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, टेन एंगल कितना है इस ट्रायंगल में? 1045। 45। हाँ, तो 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 1। बेस। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। परपेंडिकुलर हो गया बेटा बी सी और बेस हो गया सी डी। परपेंडिकुलर हो गया बी सी, बेस हो गया सी डी। अब बी सी कितना है? अब बी सी 20 है, सी डी एक्स है ना? यस सर। तो एक्स की एक्स इज इक्वल टू 20। 20 तो सीडी भी 20 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 20 है। यस सर। यस सर। अब ट्रायंगल ले लो ए सी डी। कौन सी ट्रायंगल ले लो? ACD। एसीडी। इस ट्रायंगल में एंगल कितना है? 60 डिग्री। 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 की वैल्यू 1/√3। 1/√3 आएगी। √3 होती है, √3। ठीक है। यस सर। और परपेंडिकुलर है बेटा ए सी, परपेंडिकुलर है ए सी और बेस है सी डी। ठीक है। यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर है ए सी, बेस है सी डी। तो √3 इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है? ए सी n H प्लस plus 20। 20 प्लस h। एच प्लस 20 और सी डी एक्स के इक्वल है। सी डी किसके इक्वल है? x x इज इक्वल टू 20। इसकी तो वैल्यू 20 आ चुकी है ना? यस सर। यस। तो एच प्लस 20 अपॉन 20 बेटा, एच प्लस 20 अपॉन 20 तो 20 कैंसिल हो जाएगा। ना, ऐसे नहीं होगा। नो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। इससे मनमानी नहीं चलानी बेटा, प्लस है बीच में, मनमानी नहीं चलानी ऐसे। रखे दिपिन ने। ठीक है सर। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 20√3। 20√3 इक्वल टू एच प्लस 20। 20 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो गया। 20 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो गया। -20 इज इक्वल टू h। कुछ कॉमन आ सकता है इनमें? क्या सर? 20। 20√3 माइनस 20 में से कुछ कॉमन आ सकता है? 20 हाँ, 20। 20 कॉमन आ गया बेटा। 20 इंटू √3 माइनस 1। 20 इंटू √3 माइनस 1। चेक करो, यही हाइट है क्या ट्रांसमिशन टावर की? 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर।
हाँ बेटा 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 ही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पिडेस्टल। एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, वो पिडेस्टल के ऊपर स्टैंड कर रहा है। पिडेस्टल का मतलब चबूतरा वगैरह होता है। ए बी मान लो स्टैचू है 1.6 मीटर, बी सी पिडेस्टल है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of statue 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal 45 degree। ये x मान लो, ये x मान लो, ठीक है बेटा। क्या निकालना है हमें? हाइट ऑफ पिडेस्टल। तो बेटा इसमें ए बी है 1.6 मीटर, बी सी हमने ले लिया h मीटर और सी डी ले लिया x। सी डी कितना है? X। अब ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 हो गया, परपेंडिकुलर है h और बेस है x। tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर BC है h और ये है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या x की वैल्यू x के इक्वल आ गई? Yes, sir. क्या x की वैल्यू x के इक्वल आ गई? Yes, sir। Yes, sir. अब कंप्लीट ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ACD, ACD। इन ट्रायंगल ACD tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 रूट 3 परपेंडिकुलर है AC और बेस है CD। AC कितना है? दोनों को ऐड कर दो 1.6 प्लस h, दोनों को ऐड कर दो 1.6 प्लस h। और CD कितना है? h, CD चाहे h लिख लो चाहे x लिख लो, दोनों इक्वल है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 h इक्वल टू 1.6 प्लस h, रूट 3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। h को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, रूट 3h माइनस h इक्वल टू 1.6, रूट 3h माइनस h इक्वल टू 1.6। h कॉमन आ गया, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. sir। अब इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दो इसको, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड, कितना आ गया ये 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 और नीचे बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, अपॉन में कितना आ जाएगा
3 minus 1. 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 हो गया ना? Yes, sir. 2 से इसको कैंसिल कर दो, यह आ जाएगा 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1। कितना आ जाएगा? 0.8 इंटू रूट 3 plus 1. चलिए बेटा ना रुक जाओ। ठीक है, विपिन चेक करो, रूट 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 है क्या? यस सर।